हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस इकोनॉमिक क्लास ऑफ +1। तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिमांड फंक्शंस और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम दो फंक्शंस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड डाउन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये दोनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर, किस तरह से कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करती है। सो स्टार्ट विद द इनकम ऑफ कंज्यूमर। हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचते हैं कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम मार्केट में डिमांड को भी इंक्रीज़ कर देते हैं, और अगर इनकम कम होती है, डिक्रीज़ होती है, तो हम डिमांड को भी डिक्रीज़ कर देते हैं। यही रिलेशन है, मीन्स डायरेक्ट रिलेशन होता है किसमें, कंज्यूमर की इनकम में एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, कि वो कितनी मार्केट में गुड्स की डिमांड करेगा और उसकी कितनी इनकम है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहता है, डायरेक्ट रिलेशन। पर यहाँ पे हमने दो पार्टीशन कर दिया है इसका, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स देखो क्या होती हैं, जो हम जनरली अपनी लाइफ में ख़रीद रहे हैं, जो कि नॉर्मल रेट पे मिलती हैं हमें मार्केट में, हम लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं। पर कुछ लोग जो इन गुड्स को अफोर्ड नहीं करते हैं वो इन्फीरियर गुड्स लेते हैं। इन्फीरियर मतलब थोड़ी लो क्वालिटी की हैं, या वो मार्केट में सस्ती होती हैं गुड्स, जिनको जो पुअर पीपल है वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसमें कोर्स ग्रेन्स आती हैं, लाइक ज्वार एंड बाजरा। देखो इसमें जो नॉर्मल गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स के केस में हमेशा क्या रिलेशन रहता है, इनकम और गुड्स का डायरेक्ट रिलेशन। इनकम और डिमांड ऑफ गुड्स का डायरेक्ट रिलेशन है। लाइक अगर इनकम इंक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ हो जाती है, अगर इनकम डिक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स देयर इज़ ऑलवेज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंज्यूमर एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। पर अगर इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं तो इसमें अगर पर्सन की इनकम बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, इन्फीरियर गुड को छोड़ के नॉर्मल गुड्स लेने लग जाता है। तो इससे क्या होगा, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड वो क्या कर देगा, कम। पर अगर उसकी इनकम कम हो रही है, अब वो नॉर्मल गुड्स अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को इंक्रीज़ कर देता है। इट मीन्स कि इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशन होता है, और नॉर्मल गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशन। सो सिंपल है, इसको याद रखना बहुत इजी है। अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, इनकम कम हो रही है, डिमांड डिक्रीज़ होगी नॉर्मल गुड्स के केस में। एंड इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स इनकम इंक्रीज़ तो डिमांड डिक्रीज़, इनकम डिक्रीज़ तो डिमांड इंक्रीज़। अब देखो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, दैट इज़ डिनोटेड बाय टी। डिमांड फंक्शन की जो हमारी एक्सप्रेशन है, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, उसमें टी से हम इसे डिनोट करते हैं। अब हम लोग अगर क्या कह रहे हैं कि गुड्स के फेवर में हमारा टेस्ट चेंज हो रहा है, मतलब वो चीज़ हमें लाइक है, हम लेना पसंद कर रहे हैं, तो हम उसकी डिमांड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़। अब ये जो टेस्ट है हमारा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैशन के ऊपर या हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर किसी कमोडिटी के फेवर में हमारा टेस्ट चेंज हो रहा है, हमें वो पसंद है, तो हम उसकी डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हैं। और अगर टेस्ट उसके अगेंस्ट चेंज हो रहा है, मीन्स हम उस प्रोडक्ट को डिसलाइक करने लग जाते हैं, तो या फिर अदर और रीज़न की वजह से मुझे वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, फैशन चेंज हो गया है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड को हम डिक्रीज़ कर देते हैं। सो इन फेवर अगर टेस्ट चेंज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, अगर कमोडिटी के अगेंस्ट हमारा टेस्ट चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। तो इस तरह से टेस्ट और प्रेफरेंस भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या है, बेसिकली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। देखो आज मैं मार्केट के अंदर हूँ एज अ कंज्यूमर, तो कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी अगर मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में उसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है, एक्सपेक्टेशन मतलब फ्यूचर से प्राइस, फ्यूचर प्राइस की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद है कि बढ़ेगा या कम होगा। अगर मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाने वाला है, तो मैं आज वो स्टॉक करके रख सकती हूँ वो गुड्स, तो मैं आज उसकी डिमांड को क्या कर दूँगी, बढ़ा दूँगी। देखो अब यहाँ पे उस पर्टिकुलर कमोडिटी का फ़िलहाल कोई प्राइस चेंज नहीं हुआ है, उतना ही प्राइस है, क्योंकि हमने बोला था जब एक फैक्टर डिस्कस करेंगे तो बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। ये पिछली वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ, अगर किसी ने ना देखी हो तो वो आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकता है। तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ने वाला है तो मैं आज डिमांड को बढ़ा दूँगी, ताकि मुझे ज़्यादा महंगा ना पड़े आने वाले टाइम में। मतलब अगर एक्सपेक्टेशंस हैं प्राइस के बढ़ने की
तो आज की डिमांड इंक्रीज़ कर दी जाती है। और अगर एक्सपेक्टेशंस हैं कि प्राइस आने वाले टाइम में कम होगा, आज हम लिमिटेड से डिमांड रखेंगे, बस जितना ज़रूरत है स्टॉक करके नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा साथ साथ परचेज़ करते रहेंगे, मतलब डिमांड हमारी टुडे की डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, डायरेक्ट रिलेशन रहता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस के केस में। डायरेक्ट कैसे है, क्योंकि मुझे अगर लग रहा है प्राइस बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, तो मैं डिमांड को इंक्रीज़ कर देती हूँ, और अगर लग रहा है प्राइस कम होने वाला है तो आज की डिमांड को डिक्रीज़ कर देती हूँ। ये बाय मिस्टेक लिखा गया, डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे। देखो एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि देखो हम लोग जर्नल देखते हैं, जब जैसे कि हमें लग रहा है आने वाले टाइम में अनियन के प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं 40-50 kg का एक पैक ख़रीद के रख लेते हैं, ताकि हमें महंगे वाले ना ख़रीदने पड़े इन कमिंग टाइम। तो इस तरह से एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस भी हमारी डिमांड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो रियल एग्जाम्पल है हमारी लाइफ का, कि जैसे अभी मुझे लग रहा है कि थोड़े टाइम के बाद जो अनियन के प्राइसेस है वो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में काफ़ी इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो हम लोग हमारी फैमिलीज़ के अंदर हमारे पास अगर स्पेस है रखने के लिए, तो हम 40-50 kg का एक जो बैग है या पैक जो होता है वो परचेज़ कर लेते हैं, मतलब 10 रुपीज़ पर kg या 50 में जो मुझे मिल रहे थे, पर आने वाले टाइम में हो सकता है वो 100 तक चले जाएँ। तो इसीलिए कहा गया है कि फ्यूचर प्राइस की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। यस स्टूडेंट, तो ये 5 जो फंक्शन हैं हमारे इंडिविजुअल डिमांड के, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मार्केट डिमांड के फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 7 हैं। 5 वही हैं पुराने, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। इसमें 2 एक्स्ट्रा हैं, एन एंड वाई डी। एन इज़ पॉपुलेशन साइज़। देखो पॉपुलेशन साइज़ डिमांड को, मार्केट डिमांड को किस तरह से अफेक्ट करता है, कि अगर किसी भी एरिया के अंदर कोई पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उससे क्या होगी, डिमांड बढ़ने लग जाएगी। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट ही रिलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, एन इज़ डिनोटेड फॉर पॉपुलेशन साइज़। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड गुड्स की ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी, और अगर पॉपुलेशन कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। देखो अगर एग्जांपल लेते हैं हम, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर वीमेन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, लेडीज़ की पॉपुलेशन, तो उससे क्या होगा, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि लेडीज़ डिमांड करती हैं उनकी डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे प्रोडक्ट्स जो वीमेन यूज़ करती हैं उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, पॉपुलेशन के बढ़ने से डिमांड इंक्रीज़ होगी, और पॉपुलेशन के कम होने से डिमांड डिक्रीज़ होगी। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड को किस तरह से अफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है क्या, हमें ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। देखो हमारे देश के अंदर क्या होता है कि इनकम लोगों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कि मतलब पुअर और रिच पीपल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं हो रही, और या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर नहीं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही तो इट मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये किस तरह से डिमांड को अफेक्ट करता है, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, इट्स कन्फ्यूजिंग। इक्वल मतलब पुअर पीपल जो काम कर रहे हैं उन्हें भी उनके काम के बदले में सही इनकम मिल रही है, उनके पास भी पूरे देश की जो इनकम है वो उसमें पुअर पीपल को भी काफ़ी अर्निंग हो रही है। पर अनइक्वल में क्या है कि जो सारा पैसा है ज़्यादातर पुअर पीपल के पास ना जाके रिच पीपल के पास जा रही है, पुअर के पास कुछ हिस्सा, बहुत रेयर हिस्सा आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमने क्या बोला, डिमांड इंक्रीज़ होगी। लिसन केयरफुली, ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है इसके पीछे। देखो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, रिच पीपल के पास तो पैसा जा ही रहा है, जो पुअर पीपल हैं उन लोगों के पास भी पैसा जा रहा है, इट मीन्स वो अपनी डिमांड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इट मीन्स मार्केट के अंदर ओवरऑल डिमांड रिच प्लस पुअर इंक्रीज़ हो जाएगी। देखो इससे क्या हुआ, डिमांड ओवरऑल क्या हुई, मार्केट डिमांड इंक्रीज़ हुई, क्योंकि पुअर पीपल को भी पैसा मिल रहा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से, तो उनकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। पर अनइक्वल में देखो ज़्यादातर पैसा अमीरों के पास जा रहा है, रिच पीपल के पास जा रहा है, तो उनके पास तो पहले भी प्रॉपर अमाउंट में मनी थी, उन्होंने तो जितनी कंजम्पशन पहले करनी थी उतनी ही अब कर रहे हैं। पर पुअर पीपल के पास इनकम बहुत कम जा रही है, जिस वजह से जो पुअर पीपल हैं वो अपनी डिमांड को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उतना कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ओवरऑल डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। क्यों, क्योंकि जो पुअर पीपल है दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर इनकम,
उन्हें प्रॉपर इनकम नहीं मिल रही है, तो ओवरऑल डिमांड कम होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ओवरऑल डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। यस स्टूडेंट्स, तो ये डिमांड फंक्शन का टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि 5 इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन जो कि 7 है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने पिछले ना देखे हों ऑन प्राइस और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो वो प्रीवियस वीडियो में आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट के आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी को डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।